यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा, निकलते ही बोले बिहार में कंस की सरकार। पटना हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया। बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के बियोर जेल में रखा गया था। 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहाई मिली है। मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था, मगर पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ही रखा गया। मनीष कश्यप ने पटना के बियोर जिले से निकलते ही बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों से घेर गए। इस दौरान मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। संवाददाता से बातचीत में मनीष सिंह ने कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है। मनीष ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, इस वजह से मैं 9 महीने जेल में रहा। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था। बिहार में बहुत सारे कंस हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। मनीष ने कहा कि ये सजा मुझे कोर्ट ने नहीं, नेताओं ने दी थी। मुझ पर NSA लगा दिया गया था, जिसे कोर्ट ने हटा दिया। मनीष ने कहा कि ये जो भीड़ मौजूद है, मैं इनकी आंखों में उम्मीद पूरी करूंगा। जो भी मेरे भाग्य में होगा वो होगा। मनीष ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि अगर भाग्य में होगा तो मैं इन लोगों के बीच में पत्रकारिता करूंगा। मुझे बिहार को बदलना है। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं बिहार का इतना बड़ा अपराधी हूं कि मेरे दादाजी के नाम पर घर की कुर्की कर दी गई। यहाँ कंस की सरकार है, वो मुझ पर फिर से कार्रवाई कर सकती है। यहाँ मैं जेल से निकला हूँ, कोई ट्रैफिक क्लियर नहीं है। अपनी गाड़ी के आगे भारी भीड़ देखकर मनीष ने कहा कि मैं यहाँ सभी को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए रोड ही खाली करवा दीजिए। मनीष ने कहा अपने आगे चल रहे लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वरना ये लोग मुझ पर फिर कोई कार्रवाई केस कर देंगे। वही बड़ी संख्या में पहुंचे काफी समर्थकों व परिजनों ने मनीष कश्यप को गले लगाया। निकलते ही उन्होंने बिहार सरकार पर कंस कसा। जेल से रिहा होते ही मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। का अत्याचार टिक पाया और ना रावण का पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा, और जो लोग सही करेंगे उनका अंत भला होगा। ये सबको पता है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण को जो है जन्म लेना पड़ा जेल के अंदर, अर्जुन को वनवास काटना पड़ा। फाइनली क्या हुआ वो आप सभी को 9 महीना का वनवास था आपका। 9 महीना थोड़ा सा हम चाहेंगे संक्षिप्त में बता दीजिए, ताकि लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कैसे जेल में रहे। वो मनीष कश्यप कभी जब हमेशा ग्राउंड पर आता था, वो जेल में रहा। थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या आपके साथ हुआ, कुछ क्या मतलब जेल में ऐसा हुआ जो लगा कि जो नहीं होना चाहिए था। जेल में मुझे अलग रखा गया, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया और टाइट सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक तो बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए तो कहीं न कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल है मनीष भैया, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, CM बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है।